बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग परेशान होने लगे हैं और लोगों को लग रहा है कि इस बार कई जगहों पर पारा 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार करेगा। और इस बात के अंदेशे बहुत पहले से ही मौसम विज्ञान से जुड़े लोगों द्वारा भी जताए जा रहे हैं। सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस साल फरवरी में ही बैठकें की थी और उसमें देश में पड़ने वाली संभावित भीषण गर्मी को लेकर तैयारियों को लेकर सरकारी अधिकारियों को, तमाम मंत्रालयों को कुछ जो एहतियाती कदम होते हैं, निर्देश जारी करने की बातें होती हैं एडवाइजरी आम लोगों के लिए, वो सब कवायद करने के लिए बैठकें की थी। तो फिलहाल अभी बढ़ती हुई गर्मी उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक और इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों तक, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी पारा बढ़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में बारिश हो रही है कई जगहों पर, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी गनीमत है, थोड़ी सी राहत बनी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम की। और यहाँ पर आपको बता दूं कि कई मौसमी सिस्टम है, छत्तीसगढ़ से लेकर केरल के बीच में जो ट्रफ बनी हुई है, इसका काफ़ी अहम रोल इस समय देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर से जो मॉइस्चर है वो इधर से भी आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर इस तरह से पहुंच रहा है ऊपरी लेवल पर, तो ये भी ऐड ऑन कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्लाउडिंग न सिर्फ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बल्कि सेंट्रल रीजन और उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, और पूर्वी भारत में बिहार तक बादल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है। WD इस समय उत्तर भारत पर पहुंच चुका है, इसका असर भी 16 अप्रैल को रहने वाला है कई जगहों पर, और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर काफी बादल रहेंगे। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना बन रही है। यहां पर बारिश जब बढ़ेगी अगले 24 घंटों के दौरान, सबसे ज्यादा संभावना गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर है। लद्दाख पर भी काफी बादल पहुंचने लगेंगे। श्रीनगर और गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो जम्मू संभाग का रीजन है, निचला हिस्सा है ये वाला, इन भागों पर भी कई जगहों पर बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है और बारिश भी कई जगहों पर यहां देखने को मिल सकती है। ये अलग बात है कि जो घाटी क्षेत्र है यहां पर इंटेंसिटी बारिश की ज्यादा रहने वाली है। निचले हिस्सों में आगे बढ़ें और यहां पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो डलहौजी और धर्मशाला से लेकर चंबा और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली यानी ऊपरी इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा और हायर रीचेस पर कुछ जगहों पर बर्फबारी होने की संभावना हिमाचल में भी नजर आ रही है। निचले हिस्सों में ऊना से लेकर ये शिमला समेत निचला जो हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। यहाँ एक दो जगहों पर वर्षा हो सकती है, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है, क्योंकि जो WD है वो पश्चिम से पूरब की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है और यहाँ अभी नीचे उतना एक्सटेंसिव सपोर्ट मॉइस्चर का नहीं मिल रहा है। अगर मॉइस्चर का सपोर्ट होता तो ये पूरा का पूरा रीजन कवर्ड होता बादलों से और तब यहाँ पर बारिश निचले इलाकों में भी कई जगहों पर ज़्यादा बढ़ जाती, इनहेंस हो जाती। तो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि 20-25 तक चलेगा, 20-22 तक चलेगा ये स्पेल कई देशों में, देश के कई राज्यों में। उत्तराखंड में ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और हिमपात होने की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। निचले भागों में देहरादून से लेकर नैनीताल और पंतनगर के बीच में फिलहाल थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आपको देखने को मिल सकती है, बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं, आशंकाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। पंजाब में यहाँ फजिल्का, लुधियाना, पटियाला, इसके ऊपर के जो क्षेत्र हैं, इन भागों पर बादल भी बढ़ेंगे और बारिश होने की संभावना भी अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। बात अगर हरियाणा की करें, हरियाणा में कैथल और करनाल के ऊपरी क्षेत्रों में हो सकता है रोहतक और सोनीपत पानी तक के क्षेत्रों तक बादल पहुंचे, और अभी नीचे से सपोर्ट नहीं आ रहा है, ऊपर की तरफ से ही जो पैच आएगा बादलों का वो रहेगा। और निचले इलाकों में यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा है राजस्थान, गुजरात के ऊपर से, हो सकता है कि दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर यहाँ पर बादल आपको रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात, इन भागों में देखने को मिले। दिल्ली NCR पर भी थोड़े बादल कल दिखाई देंगे। आज जैसा मौसम तो नहीं रहेगा, बारिश दिल्ली NCR में भले न हो 16 अप्रैल को, लेकिन आज जैसी गर्मी, चमकती धूप, जो वो धूप जिसमें आप खड़े नहीं हो सकते हैं, सुबह लगभग 10 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक की स्थिति रहेगी। बीच में बादल थोड़े बहुत आएंगे, शाम को 4-5 बजे के आसपास दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा पैच बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ पर हालात अलग होंगे, बादल होंगे, बादल थोड़े पतले होंगे, उनकी मोटाई ज़्यादा नहीं होगी, उनमें मॉइस्चर, एनर्जी, करंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं भी बहुत कम है। लेकिन प्री मानसून सीजन है, गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर एवं नॉर्मल है और हवाओं में नमी का पहुँचना, हवाओं में नमी का बढ़ना कई बार लोकल लेवल पर छोटे छोटे पैचेस में क्लाउड को डेवलप करने का कारण बन जाता है, और ऐसे में लोकल लेवल पर कुछ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, गर्जना के साथ, धूल भरी आंधी के साथ। तो ये संभावनाएं यहाँ पूरे रीजन में बन सकती हैं। और
राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर से लेकर गंगानगर और बीकानेर के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में, साथ ही साथ चुरू और हिसार सिरसा ये वाला पोर्शन, इन भागों में बादलों का प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा। ये पैच आएगा धीरे धीरे, शाम के समय तक आ सकता है। और जैसलमेर से लेकर बाड़मेर से लेकर ये चुरू के बीच में यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। बाकी जोधपुर, जालौर, पाली और नागौर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, इन भागों में फिलहाल चांसेस ड्राई वेदर के हैं। उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर भी बरेली और अलीगढ़ के ऊपर के क्षेत्रों में कुछ बादल आ सकते हैं। और यहाँ पर बादल वैसे तो आगरा से लेकर झांसी, लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी तक पहुँचेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी बारिश की संभावनाएं नहीं है अगले 24 घंटों के लिए। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, किसान भाई काम कर रहे हैं, खेतिहर मजदूर काम कर रहे हैं बाहर, तो उनको भीषण गर्मी का ही सामना करना पड़ेगा। थोड़ी सी राहत बादलों के आने जाने के चलते बीच बीच में मिलती रहेगी। यानी जैसे ही धूप का कम प्रभाव होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा, रिलीफ मिलेगी और हवाएं चलेंगी तो वो बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन अभी बारिश वाली राहत यहाँ पर नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि कई जगहों पर कटाई और मड़ाई का काम जारी है। तो मेरठ से लेकर वाराणसी तक उत्तर प्रदेश में भी किसान भाइयों की अपेक्षा भी बारिश की नहीं होगी। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो मध्य प्रदेश में ये जो रीजन आप देख रहे हैं, टीकमगढ़ से लेकर खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल और विदिशा, खरगोन, ये हिस्सा बादलों वाला रहेगा। और यहाँ पर कल भी थोड़ी एक्टिविटी हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। बादल ऐसा नहीं है कि दिन भर यहाँ पर डेरा जमाए रखेंगे, बादलों का मूवमेंट रहेगा। तो बादल जो आएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन हो सकती है जैसे कि उत्तर भारत में मैंने बताया। तो एक दो जगहों पर आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और गुजरात के क्षेत्रों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। एक दो जगहों पर यहाँ अहमदाबाद से सूरत के बीच में थोड़ी गतिविधियां हो सकती हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, माफ़ कीजिएगा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में यहाँ कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ के इन नागपुर से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों तक इन भागों पर बादल ज़रूर यहाँ पर पहुँचेंगे। कर्नाटक में उत्तरी आंतरिक हिस्सों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ अंदरूनी हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स पर बादल बढ़ने वाले हैं, बादल बढ़ भी रहे हैं। ये पूरा का पूरा रीजन चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और तंजावुर, कडलूर, कन्याकुमारी, पंबन, इन सभी भागों पर बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये पूरा का पूरा रीजन अभी फ़िलहाल ड्राई बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर पटना से लेकर भागलपुर के बीच में दक्षिणी भागों में और ये पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल बढ़ेंगे झारखंड में। और बूंदाबांदी रांची से लेकर पटना के बीच में ये जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा तेज़ संभावना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर पैचेज में बादल बन सकते हैं और कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में बारिश जारी रहेगी और बाकी जगहों पर फिलहाल ज़्यादा गतिविधि नहीं होगी। लेकिन एक दिन के बाद यहाँ पर बाकी जगहों पर भी वर्षा बढ़ने की संभावना नजर आ रही है 17 अप्रैल के आसपास। 18 अप्रैल को देश के तमाम राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। मेरे साथ लगातार बने रहिए इसी तरह से। धन्यवाद।